क्लास 11th। अभी आपको पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज 15.1 चल रही थी शंकु परिच्छेद से 8 तक क्वेश्चन बताया गया था। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इस पार्ट में बताया जा रहा है। वीडियो नंबर ये पार्ट नंबर आपका 4 है। ठीक है, वही पुस्तक है, बालाजी प्रकाशन से ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उसी का चल रहा है। तो यहाँ पर देखें, अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और ध्यान से इसको देखेंगे, फिर मैं उसको करूँगा। दिया गया है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों के धन भागों से क्रमानुसार 3 व 4 के अंतःखंड काटता है। मतलब इसमें दिया गया कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर के जाता है और अक्षों के धन भाग से क्रमशः 3 व 4 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो कटे हुए अंतःखंड की माप दी गई है। अक्षों के धन भाग से 3 व 4 इकाई का अंतःखंड काट रहा है और कहाँ से होकर के जा रहा है? ये मूल बिंदु से होकर के जा रहा है। तो मूल बिंदु से होकर के जा रहा है, तो ऐसे वृत्त को आप देखें और किस प्रकार ये अक्षों से अंतःखंड काटता है, इसको देखेंगे। इस वृत्त को आप ध्यान से देखिए। तो यह वृत्त जो है अक्षों के धन भाग एक्स अक्ष और वाई अक्ष के धन भाग से एक्स अक्ष पर 3 इकाई और वाई अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काट रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 3 इकाई है, 3 मात्रक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 4 मात्रक है। ठीक है, तो ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ पर है सी। तो सी से ये जो रेखा है OA और OB, इन OA पर ये वृत्त की जीवा, इस पर एक लंब डालेंगे, और इसी प्रकार ये हमारा OB भी वृत्त की जीवा है जिस पर एक लंब डालेंगे। हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो उसी का यहाँ पर उपयोग कर लेंगे हम, और उसके उपयोग से हम केंद्र का निर्देशांक और हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये सी से जो यम तक की दूरी, ये त्रिज्या नहीं होगी क्योंकि वृत्त तक नहीं पहुँच रही है। ये सी से ओ तक की जो दूरी आएगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी। और ये ओ से ए तक पूरा 3 इकाई है, तो ओ से यम तक क्या होगा? ओ ए का आधा होगा। तो ओ एम बराबर यहाँ पर होगा, ओ एम बराबर होगा ओ ए बाई 2, अर्थात 3/2। और इसी प्रकार ओ एन बराबर होगा ओ बी का हाफ होगा, ओ बी का आधा होगा। तो ओ बी कितना है? 4/2, ये इक्वल टू 2 मात्रक हो जाएगा। ये 2 मात्रक आएगा और ये 3/2 मात्रक आएगा। इसको ध्यान से देखें सभी। यही हमारा केंद्र हो जाएगा। ओ से यम और ओ से यन तक की दूरी जो है वो हमारा केंद्र का निर्देशांक बताएगी। तो ओ से यम जो आया हमारा वो कितना हुआ? 3/2 हुआ, और ओ से यन क्या हुआ हमारा? 2 हुआ। यही हमारा केंद्र का निर्देशांक हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या जो होगी ए बराबर, यह त्रिज्या बराबर ये हो जाएगी √ पाइथागोरस प्रमेय से ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा ओ एम आपका 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर, और सी एम हमारा है 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यह आएगा 9/4 और प्लस 4, या ये हो जाएगा हमारा 16 + 9 25/4 इक्वल टू 5/2। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या मिल गई, केंद्र का निर्देशांक मिल गया। तो केंद्र कितना है हमारा? केंद्र का निर्देशांक जो आया था, केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक हमारा कितना हुआ? 3/2 और 2। ठीक है,
तो 3/2। अब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? वृत्त का समीकरण होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x, इधर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और इधर हो जाएगा 25/4। पूरे का एलसीएम 4 ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 25/4 इंटू 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 36, नहीं माइनस 9, ये 9 है और माइनस 16, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25 जो देगा हमें 0 और इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y। तो ये हमारा क्या हो गया? वृत्त का समीकरण हो गया। इसको सभी भैया ध्यान से देखेंगे। समझ में आ गई बात? अब चाहें तो इसमें से 4 कॉमन कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, यह भी सही है और ऊपर जो लिखे हो तो ठीक है। ये तो ये और सरलतम रूप हो गया उसका। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, आपके लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है, सूत्रों को आप समझते भी चलें, खाली उतार लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, हर क्वेश्चन को समझना भी चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। 10 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -2 जो बिंदुओं 1, -2 तथा 4, -3 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखा 3x + 4y = 7 पर स्थित है। तो एक ऐसे वृत्त का समीकरण इसमें दिया गया है कि जो वृत्त, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त जो 2 बिंदुओं से होकर के जाता है, तो बिंदु हमारे जो दिए गए हैं वो बिंदु है हमारे -1, 1 और -2 बिंदु है हमारा -1 और 2, और दूसरा बिंदु है 4, -3 और केंद्र रेखा है इसकी, केंद्र रेखा है 3x + 4y = 7, 3x + 4y = 7। तो ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो इन 2 बिंदुओं से होकर के जाता है और जिसका केंद्र इस दी गई रेखा पर स्थित है। तो इसके लिए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऐसा एक वृत्त है, ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, जो 2 बिंदुओं से होकर के जाता है। तो 2 बिंदु कौन है? एक तो हमारा 1, -2 है और दूसरा है 4, -3। ये मान लो बिंदु ए है और बी है, और इसका केंद्र मान लीजिए यहाँ पर, केंद्र इसका सी यहाँ पर है, तो सी जो केंद्र है ये इस रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा है? जिसका समीकरण दिया गया 3x + 4y = 7। तो हमें केंद्र का निर्देशांक चाहिए। तो केंद्र का निर्देशांक जानने के लिए AB वृत्त की जीवा है, C से AB पर एक लंब डाल दें। ठीक है, C से AB पर एक लंब डाल दें। ठीक है, और उस लंब रेखा का जो समीकरण आएगा, उस लंब रेखा का समीकरण CM का, और ये जो आपकी रेखा है
मान लीजिए पी क्यू, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसी पर केंद्र है। तो पहले हम यम का निर्देशांक निकाल लें। यम क्या है? मध्य बिंदु है। तो यम का निर्देशांक, यम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये हो जाएगा 1 + 4/2 -2 - 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 5/2 और -5/2। ये हमारा इस यम का निर्देशांक क्या आया? 5/2 और -5/2। अब 5/2 -5/2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और चाहे हम निकाल लें इस बिंदु से जाने वाली पर लंब रेखा का समीकरण, तो बात एक ही है। तो पहले हम निकालेंगे ए बी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता कैसे आएगी? y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 कितना है हमारा? -3 -2 बटे, ये प्लस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 -1। यहाँ पर कितना आएगा? -3 में से 2 घटेगा -1 और 4 में से 1 घटेगा 3, -1/3। इस पर लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा का स्लोप, प्रवणता मीन्स क्या होता है? स्लोप। लंब रेखा की प्रवणता मीन्स होता है स्लोप, ठीक है। तो वो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लंब है तो लंब एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता है और माइनस चिन्ह आता है तो 3 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि m1 × m2 बराबर होता है -1। ये दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध है। समझ में आई बात? तो लंब रेखा की प्रवणता हो गई 3। अब CM का समीकरण, CM का समीकरण दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यम x - x1, ठीक है। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। तो y और बिंदु कितना है? तो -5/2, ये हो गया +5/2। यम का मान आया हमारा 3 और x -5/2 हो गया। इसको हल कर लीजिए। y + 5/2 = 3x - 15/2। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x - y = 5/2 + 15/2, ठीक है। और इसको हो जाएगा 20/2 = आ जाएगा 10। इस प्रकार से हमारा रेखा समीकरण हुआ 3x - y = 10। अब CM और PQ का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। CM और PQ का प्रतिच्छेद बिंदु ही केंद्र का निर्देशांक होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं C पर ही मिल रही हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों को हल करेंगे। तो ये तो हमारा है 3x - y = 10, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 है। और पहला हमारा दिया गया था 3x + 4y = 7। यहाँ पर दोनों को घटा दीजिए। घटाएंगे तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया -5y, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 3। इस प्रकार y बराबर हो गया हमारा -3/5। अब y का मान हमने निकाल लिया। अब x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। y का मान लिखा है, ये थोड़ी बड़ी सवाल है, देखने में बड़ी है, अगर समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे।
अब y का मान 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 में रखने पर, यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया 3x प्लस 4 और ये हो गया -3/5 इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया 3x इक्वल टू 7 प्लस 12/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 35 प्लस 12/5 इक्वल टू 47/5 और x इक्वल टू हो गया 47/15। तो जो हमें केंद्र मिला, केंद्र का निर्देशांक, ये मिला हमें क्या, 47, 15 और -3/5। ये तो केंद्र का निर्देशांक हो गया। अब हमें त्रिज्या चाहिए r। तो त्रिज्या क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु कौन से हैं, केंद्र और यम। तो केंद्र और यम के बीच की दूरी नहीं, आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है ना, ये त्रिज्या होगी। चाहे यहाँ से यहाँ तक निकालोगे, चाहे सी से बी तक निकालोगे, दोनों मान एक ही आएगा। तो त्रिज्या ए बराबर हो जाएगा √47/15 -1 का होल स्क्वायर प्लस -3/5 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 47 -15/15 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा -3 प्लस 10/5 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए आगे, ये घट जाएगा, कितना आएगा 2, 7 में से 5 घट गया 2 आ गया, और 4 में से 1 घट गया तो 3 आ गया, अपान 15 का होल स्क्वायर और प्लस 7/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखें और इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपान 15 आएगा, रूट में 1465/15 मतलब 1465/15 आ जाएगा। ठीक है, 15 रूट से बाहर हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे, ये इतना आएगा। 15 रूट में नहीं रहेगा, रूट में केवल इतना रहेगा, 15 रूट से बाहर हो जाएगा। तो आपको त्रिज्या मिल गई, केंद्र मिल गया। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण ये बराबर हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब आपका हो जाएगा x माइनस, h की जगह पर कितना आया था 47/15 का होल स्क्वायर प्लस y, और इसकी जगह पर आया था -3/5 तो प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, और a का मान आया है 465 और अपान 15 का होल स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण हो गया। इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें, आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। आप इसके आगे आप सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर करके इसको सभी सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने सभी। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र रेखाओं x माइनस वाई इक्वल टू 4 तथा 2x प्लस 3y इक्वल टू -7 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसमें कह रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, ये वृत्त जो है, वृत्त जाता है किससे होकर के, एक बिंदु दिया गया है, बिंदु है हमारा 2,4 और इसका केंद्र कहाँ पर है, केंद्र है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y इक्वल टू -7 का प्रतिच्छेद बिंदु, का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। केंद्र प्रतिच्छेद बिंदु है और ये यहाँ से होकर के जाता है। अब इसको ध्यान से देखें सभी। यहाँ पर पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें इन दोनों का। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए ये मान लो समीकरण 1 है, इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। सॉरी, इसको ध्यान देंगे। और दूसरा हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को घटाने पर, दोनों को क्या करेंगे, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया और यहाँ पर आ गया -5y और ये हमारा आ गया 15। तो y इक्वल टू 15 बाई -5 इक्वल टू -3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई, वाई की जगह कितना -3 थी, +3 हो जाएगा इक्वल टू 4 और x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1। अर्थात जो केंद्र मिला हमारा, केंद्र का निर्देशांक क्या हुआ, 1, -3। अब हमें और क्या चाहिए वृत्त के समीकरण के लिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या a बराबर 2 बिंदु दिए गए, ये बिंदु वृत्त पर है और ये हमारा केंद्र है। तो केंद्र से इस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और +3 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया √1 और +49 इक्वल टू √50 हो गया, ठीक है। अब हमारा वृत्त का समीकरण निकालना बहुत ही सरल हो गया। तो वृत्त का समीकरण क्या हो गया, वृत्त का समीकरण इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो गया x और माइनस केंद्र का निर्देशांक 1 है तो x - 1 का होल स्क्वायर और y + 3 का होल स्क्वायर हो गया और √50 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर + 1 - 2x + y स्क्वायर + 9 + 6y इक्वल टू 50। और सरल करेंगे तो x स्क्वायर + y स्क्वायर - 2x + 6y इक्वल टू 50 में से माइनस कर देंगे कितना, 10, 9 और 1 मिला के 10 और ये हो जाएगा 40। ये हमारा हो गया सर्कल का समीकरण, क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बताने चल रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे सभी।
अंतिम क्वेश्चन आपका आज का। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे सभी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लें बस। ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 12। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 है तथा जिसका केंद्र y अक्ष पर स्थित है तथा बिंदु 3 2 से होकर के जाता है। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 मात्रक है या 5 मात्रक है। a = 5 मात्रक और इसका केंद्र जो है y अक्ष पर है, केंद्र y अक्ष पर है और यह वृत्त जो है 3, 2 से होकर जाता है। वृत्त पर बिंदु कौन है? 3, 2 है। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए वृत्त का केंद्र कहाँ पर है? y अक्ष पर है। तो केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक हमने मान लिया 0 और यहाँ पर मान लिया कोई पॉइंट b, 0, b। चूँकि यह y अक्ष पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और वृत्त की त्रिज्या मालूम है। तो वृत्त का समीकरण क्या हुआ? वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = a²। यहाँ पर x - h की जगह 0 का होल स्क्वायर और y - b का होल स्क्वायर = त्रिज्या 5 का स्क्वायर। क्योंकि यह बिंदु को ध्यान से देखें, चूंकि यह वृत्त 3, 2 से जाता है, इसलिए क्या करेगा? संतुष्ट करेगा इसको। तो x की जगह कितना हो जाएगा? 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y की जगह हो जाएगा 2 - b का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर 25। मतलब जो वृत्त का समीकरण आया उस समीकरण को यह बिंदु संतुष्ट करेगा, क्योंकि इससे होकर के वृत्त जा रहा है आपका। तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 4 + b², यहाँ पर हो गया -4b और ये हो गया 25, या ये हो गया b² -4b और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ठीक है, = 0। अब इसका फैक्टर कर लेंगे आप। फैक्टर हो जाएगा -6b + 2b -12 = 0। b यहाँ से कॉमन करेंगे तो b - 6 + 2 कॉमन करेंगे b - 6 = 0। फैक्टर मिला b - 6 और b + 2 = 0। यहाँ से b की 2 वैल्यू मिली, b = 6 और b = -2। अर्थात इस मान को रखने पर हमें वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। अब ध्यान से देखें इस मान को कैसे रख करके हम वृत्त का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। अभी आपने देखा कि वृत्त का समीकरण हमारे पास क्या आया था? x का स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = 25। तो एक बार b = 6 रखने पर ये बनेगा हमारा x² प्लस y - 6 का होल स्क्वायर = 25। ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 36 -12y = 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² -12y और इसको इधर ला करके घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? +11 = 0। यदि b बराबर -2 तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x² प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = 25।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 25। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, और यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार वृत्त के आपको दो समीकरण प्राप्त हुए। पहला आपको मिला ये समीकरण, ठीक है, और दूसरा आपको मिला ये समीकरण। ये उस स्थिति में मिला जब वृत्त की त्रिज्या दी गई थी और वृत्त का केंद्र y अक्ष पर स्थित था और तथा वो दिए गए बिंदु से होकर के जा रहा था। तो इसको ध्यान से आप देख लें। ठीक है, तो आज का कार्य यहीं पर समाप्त हो गया और इसको सभी अपनी कॉपियों पर कर लेंगे।